हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स में। आज हम देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज जो कि वर्ल्ड के करंट अफेयर्स को इन फ्यूचर शेप करने वाला है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये न्यूज है ईरान और इजराइल की। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अरब की जो वार चलती रहती है हमेशा, उसमें इजराइल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है और ईरान जो कि अपने प्रॉक्सीज के थ्रू और अपने इंटरनेशनल इशूज जो उसके चलते रहते हैं बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर डील को उन्होंने जो वायलेट किया था 2015 का, इसके बाद जो इम्पैक्ट्स हुए थे उसके कारण। और आप जानते हैं कि ये नेचुरल एनिमीज हैं इजराइल और ईरान। जब ईरान में कुछ हरकतें होती है लाइक न्यूक्लियर डेवलपमेंट और वैसा कुछ, तो उससे इजराइल बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है क्योंकि उसके लोगों पर खतरा रहता है बिकॉज ईरान ने वक्त के साथ हमेशा ही ये बताते रहे हैं कि वो ईरान इजराइल के ऊपर हमला कर सकते हैं ईरान, और ऐसा करने के लिए वो हिचकिचाएंगे नहीं। उन्होंने ये ऑफिशियल थ्रेट किसी भी ईयू कंट्री, यूरोपियन यूनियन या अमेरिका को नहीं देते हैं, वो ये थ्रेट इजराइल को देते हैं। और इवन वहां के जो सुप्रीम लीडर है वो वक्त के साथ हमेशा ये भी बताते रहे हैं कि वो इजराइल एक डिजीज है उनके एरिया में जिन्हें वो हटाना चाहते हैं, जिसे एलिमिनेट कर देना चाहिए अरब एरिया से। अब ये सब चीज होने के साथ ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है ये हम डिस्कस करेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके पास इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहें इस तरह अच्छे वीडियो की। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज है। इस न्यूज में एक्चुअली ये दिखाया गया है कि ईरान के जो इलेक्शन हुए हैं इसके बाद इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और इससे जो वहाँ के जो न्यू पीएम बने हैं इजराइल के, एक्चुअली वो 2 इयर्स के लिए ही रहने वाले हैं। और जब ये 2 इयर्स के लिए रहेंगे वहाँ पे, तो ये इम्पैक्ट इसलिए हो जाता है कि वो चाहेंगे कि वो एक छाप छोड़ के जाए अपनी, जो कि वर्ल्ड कम्युनिटी के ऊपर वो जान सके। आप देख सकते हैं जब इब्राहिम रिसी जीते वहाँ पे इजरायली इलेक्शन में, सॉरी ईरान के इलेक्शन में, तो ये वहाँ के लोगों में कितनी ज़्यादा ये इम्पैक्टफुल थी। इवेंचुअली वहाँ के जो प्रीवियस पीएम थे उन्होंने भी उन्हें सपोर्ट किया है। सो वो एक हार्ड लाइनर है, मीन्स वो जो भी करेंगे वो ज़्यादातर इस्लामिस्ट लॉ के हिसाब से करेंगे अपने कंट्री के बेनिफिट के लिए। जब वो अपने कंट्री के लिए बेनिफिट के लिए ऐसा कुछ करते हैं तो वो चाहेंगे कि ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो उसके साथ साथ वो न्यूक्लियर डेवलपमेंट भी करते रहें, और वो उनके जो हमास और हिजबुल्लाह जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें इसराइल सपोर्ट करता है थ्रू देयर मनी के द्वारा और मिलिट्री लाइक जो मिसाइल्स प्रोवाइड करती है, वो करते रहेंगे। और वो भी ज़्यादा होने वाला है आगे आने वाले फ्यूचर में। इसीलिए जब ये आते हैं टेबल पे, जब ये पीएम होंगे पूरी तरह से और जब ये रूल करेंगे, तो उनका रिलेशन रसिया के साथ और चाइना के साथ पहले ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जब ये रिलेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो इसीलिए ये देखा जा रहा है कि वो इसराइल के लिए खतरा साबित होगा। अब आप सोच लीजिए कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर डेवलपमेंट पूरी तरह से कर लिया तो ये पूरा बहुत ही ज़्यादा बैड फैक्टर होगा इसराइल के लिए, बिकॉज इसराइल जो है एक कॉर्नर स्टोन हो जाएगा और अटैक के लिए प्रोन हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा ईरान के द्वारा। अब जब ईरान एक बार न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर लेता है और वो उन्होंने एक भी फायरिंग कर दी तो इससे लाखों इजरायलीज की जान जाएगी। और ये डर वाजिब भी है दोस्तों। आप सोच सकते हैं कि ईरान बार बार थ्रेट देता है जब इसराइल को ओपनली इस तरह, तो फ्यूचर में भी वो कुछ एक्शन अच्छे कर सकता है। और प्रीवियसली आपने देखा था कि उनके यहाँ जो न्यूक्लियर अटैक्स हुए थे, एक्चुअली न्यूक्लियर प्लांट में जो ब्रीच हुआ था साइबर अटैक्स के द्वारा, और उसके बाद उनके जो हेड न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए थे। तो इससे वहां पर बहुत ही ज्यादा एग्रेशन है इसराइल के खिलाफ और स्पेशली मुस्लिम हार्डलाइनर्स में। और उस हार्डलाइनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इब्राहिम रिसी, जिसके कारण उनका आना इसराइल के लिए एक थ्रेट है। अब आप ये देखिए मैप में, यहाँ पे ये इजराइल है और ये रहा ईरान। ईरान यहाँ पे होने के कारण एक बड़ी कंट्री भी है, और वो स्पेशली अरब कंट्रीज में उनका, आप पर्सिया नाम जानते होंगे पहले से ही, उनका नेचुरल एलाइज दूसरी कंट्रीज के साथ बनते हैं। और अगर वो प्रॉक्सी वार के थ्रू दूसरी लाइक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी इसराइल के खिलाफ भड़का सकते हैं तो ये कितना बुरा होगा। और ऑलरेडी आपने देखा कि अभी इसराइल पैलेस्टाइन का इशू चला था और गाजा स्ट्रिप में आपने देखा कि कितनी ज्यादा बमबारी हुई, जिसकी वजह से इसराइल ने जब इसराइल डोम्स का यूज किया था उनके मिसाइल को बर्बाद करने के लिए, तो कितनी ज्यादा क्रिटिक्स हुई थी और वहां पे कितने लोग मारे गए थे। ऐसा सब कुछ होने के बाद आप इस मैप से ये क्लियर आपको अंदाजा लग जाएगा कि ईरान का इतना नजदीक होना इसराइल के लिए, और इसराइल क्यों बोल रहा है कि वो फ्यूचर में अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर। अगर ऐसा अटैक हुआ तो वार लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है दोस्तों, क्योंकि ईरान भी एक कमजोर कंट्री नहीं है, और उसे दूसरे कंट्रीज के थ्रू अगर सपोर्ट मिला तो ये बहुत ही एग्रेसिव वार हो जाएगा। क्योंकि अगर वार शुरू होता है तो यूएस जो कि नेचुरल एलाय है इसराइल का, उन्हें कंपल्सन में उनका साथ देना ही होगा। अब यहाँ पे एक्चुअली में न्यूज में चल क्या रहा है, आप यहाँ देख पाएंगे कि अगर ईरान के प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो क्यों वहां के जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि ये वर्ल्ड के लिए एक वोकअप कॉल है कि अब वर्ल्ड को ईरान के अगेंस्ट काम करना चाहिए और उन्हें न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट से रोकना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है जब यूएस के साथ उनकी टॉक चल रही थी
कि अगर यूएस एग्री होता है उनके ऊपर सैंक्शंस हटाने से, तो अगर वो सैंक्शंस हटा भी लेते हैं तो फिर वो 2015 के जैसा फिर से न्यूक्लियर इन्रिचमेंट करेंगे, और इस ऐसा करने से वहां पे बहुत ही ज्यादा वो लोग स्ट्रांग हो जाएंगे और वो अटैक करने के लिए काबिल हो जाएंगे इसराइल के ऊपर। अब जब ऐसा कुछ वो कर सकते हैं तो इसके अगेंस्ट उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो वो उनके न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट जो है ईरान के, उसके ऊपर अटैक करेंगे, जैसा उन्होंने इराक में किया था 2015 में। अगर ऐसा होता है तो ईरान उसका टीट फॉर टैट जवाब जरूर देने वाला है, और जिसके कारण वार की सिचुएशंस बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव वे में होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि इजरायली पीएम है वो बस 2 इयर्स के लिए आ रहे हैं। अगर वो 2 इयर्स के लिए ही आएंगे तो वो चाहेंगे कि उनका जो पीरियड ऑफ रूलिंग है वो सक्सेसफुल रहे और वो इम्पैक्टफुल रहे उनके लोगों पे, क्योंकि वो नेतन्याहू को हटा के आएंगे। तो नेतन्याहू आप ऑलरेडी जानते हैं कि उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव प्लान बनाया था, अनेक्स किया गोलन हाइट्स को और अपने नियर बाय एरियाज को। तो ये देखने लायक होगा कि आखिरकार आगे का वार जाता कैसा है। अगस्त में जब एक्चुअली में यूएस सैंक्शंस के ऊपर बातें चलने लगी, तो यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी छोड़े गए ईरान के, इसराइल ने भी छोड़ा। तो ये एक तरह से अच्छी दोस्ती बनती सी दिख रही थी, लेकिन अब उसका देखना होगा कि वो आगे कहाँ जाता है। और यहाँ पे ईरान और इसराइल, ईरान ब्लेम करता है इसराइल को अपने मर्डर करने के लिए न्यूक्लियर जो टॉप साइंटिस्ट थे उनको मारा, और अटैक यूरेनियम इन्वेस्टमेंट प्लांट के ऊपर जो किया था अप्रैल में, साइबर अटैक हुई थी जिससे उनके पूरे के पूरे डिसफंक्शनल हो गए थे, और ये बोला जाता है कि मोसाद ने वहां पे अटैक किया था। ईरान ने एक्चुअली इसका सबूत भी दिया है कि मोसाद ने वहां पे अटैक किया था दोस्तों। अब ये जो न्यूक्लियर डील टॉक है, उस ये इतना इंपॉर्टेंट हो क्यों जाता है? देखिए, न्यूक्लियर डील टॉक जो 2015 में हुआ था, P5+1 कंट्री, P5 में आप जानते हैं कि जो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं वो, और +1 यानी कि जर्मनी उसके साथ है। और जब उन्होंने सैंक्शंस लगाए थे तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज मिलके भी आए थे, और उन्होंने एक डिफरेंट ट्रेड के लिए करेंसी बनाई थी जो कि वो डील कर सकते हैं ईरान के साथ, और उन्होंने ऑयल्स खरीदे भी थे। तो यहाँ पे यूरोपियन मेंबर्स कोशिश करते हैं कि ईरान का रिलेशन बना रहे, ताकि वो एक्चुअली में रसिया और चाइना के साथ भी ना जाए, और उनका रिलेशन मेंटेन रहे एक पीसफुल टॉक के थ्रू। अब ये जो 6 वर्ल्ड पावर जो इन्वॉल्व हुए थे, उसके बाद इनडायरेक्ट टॉक्स हुआ था, सारे के सारे होने के बाद अभी वो फिर से चल रहा है। और इस रिलेशन में अभी ये काफी कुछ दिख रहा था प्रीवियस रिजाइम में, जो कि ईरान के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ ये सक्सेसफुल है, लेकिन इनके आने के बाद अब फर्दर टॉक्स का क्या डेवलपमेंट होगा, विल सी इन फ्यूचर। आप ये देख सकते हैं, नफ्ताली बेनेट जो है, एक्चुअली वो न्यू प्राइम मिनिस्टर जो बनने वाले हैं इसराइल के, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड राइट के हैं। और अगर वो हार्ड राइट टेक्निलियर टाइप का शो करते हैं वहां पे, तो वो नेतन्याहू से भी आगे जाएंगे, क्योंकि नेतन्याहू पहले ही हार्ड राइट विंग के थे। अब ऐसा होने के बाद वहां के लोगों के ऊपर उन्हें एक दिखाना भी होगा कि वो इम्पैक्टफुल हैं अपने कंट्री के लिए, और वो कुछ करना चाहते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट अच्छे वीडियो के साथ आते रहूं। बी सेफ गाइस।